बताया है कि आप अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन, जैसे कि आप अपने एड्रेस, हस्बैंड नेम, पति का नेम, जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं वो सारा प्रक्रिया आप अपने फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोन से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल के अंदर आना है। सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपको गूगल पे इस तरीके से आधार कार्ड सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर वेबसाइट आएगा इस तरीके से, जहाँ पे लिखा होगा UIDAI। इस पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करते ही आपको बोलेगा कि आप अपनी पसंदीदा भाषा का चुन लीजिए, मतलब जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है उसको चुनाव कर लीजिए। फिलहाल हम इंग्लिश चुनाव करते हैं, आप को भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट होगा ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने जब ओपन हो जाएगा वेबसाइट तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आपको कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है, इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। आपको यहाँ पे अपडेट इस तरीके का ऑप्शन आता है, ठीक है, अपडेट आधार का। तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट डेमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिले होंगे, लेकिन आपको यहीं पे क्लिक करना और कहीं पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। या फिर इसको छोड़ दीजिए, आप कुछ मत करिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डाउनलोड आधार का, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक काम करिए यहीं से कर लीजिए, या फिर यहाँ से करके आपको लॉग इन करना होगा। माई आधार सेक्शंस पे आइए, अपडेट आधार का ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर ही, ठीक, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं विकल्प, लेकिन इनमें से जो अपडेट आप करते हैं या फिर बुक एन अपॉइंटमेंट, इसको भी नहीं करना है आपको। और एक ऑप्शन और होता है इसके अंदर, यहाँ से आपको इससे भी नहीं करना है, आपको यहाँ से करना है जो यहाँ पे सबसे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। अब थोड़ा वेबसाइट हल्का स्लो भी हो सकता है, तो थोड़ा ट्राई करिएगा, थोड़ा लेट ओपन होगा क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए वेबसाइट थोड़ा स्लो काम करता है। अब सबसे ऊपर यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। अपने का मतलब जिनका भी आप अपना आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं, जिसमें एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, उसका आधार नंबर। और ये जो लिखा है इसको इस बॉक्स में भरेंगे, लॉगिन विथ OTP पे क्लिक। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही ऑप्शन आ जाएगा अपडेट एड्रेस का, ठीक। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपको यही वाला ऑप्शन चूज करना है जो सबसे ऊपर मिल रहा है। चलिए इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहीं से ही सारा काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से वर्क करता है, और इसके लिए आपको 50 रुपये का चार्ज भी पे करना होता है। इसमें अपडेट डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन, मेक पेमेंट, SRN नंबर, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट से सारे ऑप्शन आएंगे। आपको करना है यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली HOF बेस एड्रेस अपडेट, इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे अब इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको डालना है HOF, यानी कि एंटर आधार ऑफ HOF, ठीक। अब ये चीज क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। और नीचे आएंगे, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। अब वो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले क्या होता है वो भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई वाइफ है, वो कहीं और दूसरे जगह से आई, उन आधार कार्ड पे दूसरा एड्रेस है, प्रेजेंट टाइम में जहाँ रह रही है उनके ससुराल का एड्रेस ऐड करना है, तो जी उनके हस्बैंड का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना है, ठीक। यहाँ पे डालने के बाद इस पे क्लिक करेंगे, ठीक। उनका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा जो भी आधार कार्ड से लगेगा, यानी कि दोनों का आधार नंबर लगा होना चाहिए। उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उनसे क्या रिलेशन है। अगर आप वाइफ हैं तो यहाँ पे स्पाउस डाल सकते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे का कर रहे हैं, अगर फादर नेम के एड्रेस पे करना चाहते हैं तो फादर नेम पे क्लिक कर लेंगे। लीगल गार्जियन कर सकते हैं, मदर नेम, सिविलियन। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ का मैटर है तो इस पे कर सकते हैं। अगर फादर के एड्रेस से करना है तो इससे कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर स्पाउस हस्बैंड नेम से करना है तो इस पर क्लिक कर लीजिए और आधार नंबर डालते हैं, उनका लास्ट का मोबाइल नंबर शो कर देगा, ठीक। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट वैलिडेट सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक कर लीजिए। अब आपको एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम और उनका नाम हो। तो ये चीज आपके पास बिल्कुल नहीं होगा, तो इसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसके अंदर मिल जाता है जो यहाँ पे ऑप्शन है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का। अब इस फॉर्म को किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी चीज बताएंगे। इस पे आप क्लिक कर लीजिए, ओके कर दीजिए, और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, एड्रेस वगैरह भरना ही नहीं है, क्योंकि हेड ऑफ फैमिली का जो आप आधार लगाएंगे उनके एड्रेस से ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। आप
₹50 का पेमेंट करेंगे, आपको एक SRN नंबर जो यहाँ पे लिख रहा है इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, या फिर पेमेंट करने के बाद इसको आप इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद भी आपका SRN नंबर दे देगा। इसके बाद कोई भी स्टेप नहीं होता है, कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे जैसे आप सब कुछ कर देंगे, बस आपको डाउनलोड करके PDF सब कुछ मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोबारा से आपको अपने इस आधार वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, सिंपल आपको लॉग आउट कर देना है। अब लॉग आउट होने के बाद तुरंत फिर इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आएगा लॉगिन का दोबारा ऑप्शन, लॉगिन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही लॉगिन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। अब यहाँ पे जिनका आप हेड ऑफ फैमिली यानी कि जिनके बेस पे आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, उनका यहाँ पे एड्रेस डालना है। और ये जो कैप्चा शो कर रहा है इसको इस बॉक्स के अंदर भरना है और लॉगिन OTP पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। सिंपल, यानी कि पहले आप अपना करेंगे, उसमें उनके बेस पे करेंगे, फिर जब आपका SRN नंबर मिल जाएगा, पेमेंट आप कर देंगे, तो उनका आधार कार्ड नंबर कैप्चा डाल के दोबारा से लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही उनका आधार लॉगिन करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे नीचे लॉगिन होने के बाद, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट का, ठीक, इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जो मैंने SRN नंबर आपको दिखाया था, या फिर जब आप पेमेंट करेंगे तो जो आपको रिसिप्ट मिलती है उस पे जो SRN नंबर है, उस SRN नंबर को यहाँ पे आपको डालना है। जैसे SRN नंबर डाल देंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करते ही आपकी रिक्वेस्ट पूरी तरीके से हो जाएगा। और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही ये तुरंत तत्काल हो जाता है, 2 से 4 सेकंड के अंदर ही। जैसे ही एक्सेप्ट होता है, आपके आधार पे तुरंत ही एड्रेस अपडेट हो जाता है, या फिर नहीं होता है तो 24 घंटा आपको वेट कर लेना है, आपका जो एड्रेस है वो पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात फंसती है कि वहां पे आपका फादर नेम आएगा या नहीं आएगा, हस्बैंड नेम का आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ये चीज पूरी तरीके से फिलहाल आधार ने बंद कर दिया है। अब इसके लिए आपको आधार सेंटर विजिट करना होगा और वहां से करना होगा। लेकिन एड्रेस को आप तुरंत अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना जो भी करेक्शन कराना होगा उसको करा लेंगे। लेकिन आपको डिक्लेरेशन फॉर्म करना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए डायरेक्टली आपको गूगल के अंदर आना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको आधार डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो जैसे आप एक डिक्लेरेशन यहाँ पे आप लिखेंगे, HDFC हो गया, तो यहाँ पे हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं, केवल डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखना है और इस पे क्लिक कर देना है। डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। अगर ये भी नहीं मिलता है तो एक नया डिक्लेरेशन फॉर्म, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना होगा। इस नाम लिखना है, यानी कि जिनका आप एड्रेस में चेंज कराना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे प्रोवाइडिंग यानी कि होल्डिंग एड्रेस, यानी कि जिसका भी आप एड्रेस चेंज करा रहे हैं उनका यहाँ पे आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पे जिनके बेस पे आप कराने के हेड ऑफ फैमिली, उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पे भरना है, रिलेशन क्या है वो चीज भर दीजिएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है डेट आई एम एग्री इन माई आधार विथ मिस्टर। उसके बाद फिर उनका यहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको फिर से उनका जो भी डिक्लेरेशन होगा उनके पूरी तरीके से फॉर्म को पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कराना है अपने हेड ऑफ फैमिली, यानी कि जिनके बेस पे आप करा रहे हैं उनका नाम और सिग्नेचर यहाँ पे करा के इसको आप स्कैन कर लेंगे या फिर फोटो क्लिक कर लेंगे। फोटो क्लिक करने के बाद वहाँ पे आप अपलोड कर देंगे और ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका हो जाएगा। अगर